जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में, जहाँ पे दूसरी यूसी 271-72 का प्रोग्राम इंटरफेथ हारमोनी पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और हमारे साथ हैं नुमान यूनुस, जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं पीस एंड डेवलपमेंट के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। जी नसरीन, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आज के प्रोग्राम का इनेकाद जो हम लोगों ने किया, उसका मकसद ही था कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एक ट्रेनिंग करवाई थी मजहबी रहनुमाओं की, तो उसमें हम लोगों का ये उसी की एक कड़ी थी कि हमने कहा कि एक तरह से तो हम लोगों को ट्रेन करें, फैसिलिटेट करें पीस बिल्डिंग के हवाले से, और दूसरे जो हैं मज़ाहिब के तालीमात के हवाले से। आगे जो हम लोगों ने उनको कुछ टास्क दिए थे, उन्होंने कहा था उसको प्रमोट करें, आपने कुछ सरमन्स देने हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज की इस जो है इस गैदरिंग का इनेकाद किया कि लोग यहाँ पर आएँ और बैठें और सीखें कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब है, जो कलाम हैं, जो जैसे बाइबल मुक़द्दस है और कुरान पाक है, उनकी रोशनी में जो आम जो यहाँ पे लोग हैं उनको किस तरह से जो है ये अवेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से रहना है, हम आंगी के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे के हकूक़ का जो हम लोगों ने कैसे ख्याल रखना है। क्योंकि हम लोगों ने ये मुनासिब जाना, क्योंकि ये वो लोग हैं, अगर मजहबी रहनुमाओं की बात करते हैं कि उनकी एक माशरे में एक से है, लोग उनको मानते हैं, उनकी बात को ज़्यादा अहमियत तरजीह दी जाती है। चाहे वो जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको चाहे वो मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें या मनफी तरीके से इस्तेमाल करें, जो वो बात बोल देते हैं लोगों में एक ये जहन बना है कि शायद ये जो है मज़ाहिब की ज़्यादा तालीम रखते हैं और इनको मज़ाहिब के जो स्क्रिप्चर है उसकी रूह से जो है ये ज़्यादा चीज़ें जो है बता सकते हैं और बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो अव्वल और आखिर का जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दर्जा रखती है। तो हमने इस ग्रुप को हमने थोड़ा सा इंगेज किया और हमने उनकी तरबियत की, उनकी ट्रेनिंग्स में से गुजारा, मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में से गुजारा, ताकि ये है कि उनमें एक हम लोग मुस्बत सोच जो है वो हम किसी तरह से पैदा कर सकें, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। और ये वही चीज़ थी जैसे आपने यहाँ पे आज देखा भी कि किस तरह से मसीही और मुस्लिम जो यहाँ पे स्कॉलर्स थे उन्होंने किस तरह से बाइबल की और कुरान पाक की रोशनी से जो इस्लामिक टीचिंग है और जो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग है किस तरह से उन्होंने लोगों तक यहाँ पे पहुँचाया है, ताकि उसका एक मुस्बत पैगाम लेके जाएँ और अपने घर से जो है तब्दीली का जो है वो आगाज़ कर सकें। तो मुझे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि हम लोग जो कारवां लेके चलें उसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाबियाँ जो हैं हम लोगों को मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें भी हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर तो हम ये कामयाब हो जाते हैं कि अगर एक भी सोच तब्दील करने में, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है। और अगर एक सोच तब्दील होती है तो उससे एक घर एक की जो है जितने अफराद हैं उनमें जो रह रहे हैं उनके अंदर एक तब्दीली जो है मुस्बत तब्दीली आ सकती है। इसी तरह से हमारे माशरे में जो है एक मुस्बत सोच जो है वो परवान चढ़ेगी और हम देखेंगे कि जो हमारा माशरा है वो एक इंसानियत की बका के लिए जो है वो काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीडीएफ का पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की, कि जिन्होंने ये हमारे इलाका में प्रोग्राम को तरतीब दिया, ऑर्गेनाइज़ किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि चले को अमन की बात भी होने को निकली है। बाकी सियासी समाजी एक्टिविटीज़ अफरा तफरी अपने कामों के सिलसिला में दुनिया भाग दौड़ रही है, लोगों के हकूक़ की बात हुई है, अमन की बात हुई है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसा कि मैं तो 22 साल से शहबाज भट्टी साहब के साथ काम कर रही हूँ, वहाँ भी मिनॉरिटी राइट की बात होती है, इक्वल राइट की बात होती है, पाकिस्तान की सलामती की बात होती है। और यकीनन जब हम पाकिस्तानी हैं तो जिस मुल्क में हमने रहना है, हमारा मरना जीना है, ये हमारी धरती हमारी माँ है। यहाँ पर रहने वाले बासियों को मेरी दुआ है कि जिवें पंजाबी च कहंदे ने कि कदी तत्ती हवा ना लगे, तो सारे हमारी न्यू जनरेशन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, सारे ही हम सब मिलकर यहाँ पर एक इस तरह के ये जो आज पौधा या बीज बोया गया है पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ से मजहबी हम-आहंगी का, यकीनन हम सब मिलकर मजहबी हम-आहंगी के लिए काम भी करेंगे। और ये बहुत से लोगों में ये सोच लेकर हम जाएंगे कि ये सोच डेवलप हो, ताकि मुल्क के पाकिस्तान में अमन और सलामती और मजहबी रवादारी जो है वो बहुत परवान चढ़े और हमारा मुल्क खुशहाल हो, तरक्की करे और खुशहाली का बोलबाला। जैसा आपने कहा कि यूसी 271-72 जो पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मजहबी रहनुमाओं जिन मजहबी रहनुमाओं को हमने ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने फील्ड में जाके अपने अपने एरियाज़ में वो प्रोग्राम करने थे, लोगों को अवेयरनेस देनी थी कि इंसानियत के नाते हम कैसे पाकिस्तान को क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बना सकते हैं। और उसमें
मसीही मज़हब में इंसानियत और हमसायगी के हकूक़ क्या हैं, हमसाये के हकूक़ क्या हैं, और फिर इस्लाम की रूह से उलमा कराम ने बताया कि इस्लाम में कैसे रवादारी, अमन, भाईचारा, अखुवत का पैगाम देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मसीही रहनुमाओं ने बताया कि कैसे यीशु मसीह की तालीमात के ज़रिए हम आपस में मिलजुल कर बैठ सकते हैं, आपस में भाई बहन भाई मिल कर रह सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने मुल्क में अमन, हम मांगी, रवादारी के पैगाम को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं ऐसे प्रोग्रामों से, जैसे कि गली मोहल्लों में जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारा ख्याल है कि फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम जाएगा कि हम आपस में एक बरादराना मोहब्बत का फ़रोग़ दें, अखुवत का फ़रोग़ दें, इंसानियत का फ़रोग़ दें। शुक्रिया जी। प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, और जो ये हम आहंगी के हवाले से, हम मज़हबी हम आहंगी के हवाले से हम ये प्रोग्राम हमने किया, और इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुस्लिम और क्रिश्चियन तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, और बहुत अच्छे से हमारी तमाम जो बातें हम उन तक पहुंचाना चाहते थे वो बहुत अच्छे से सुनी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन सब लोगों की कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और ख़ुसूसी तौर पे PDF की, पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, मैडम रुमाना बशीर की, कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये प्रोग्राम करें, और मेरे ख़्याल में हम नेक्स्ट भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, और ये एक सफ़र है जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो एतबार न्यूज़ का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही यादगार प्रोग्राम है जो वक्त की अहम ज़रूरत है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस पे पूरी दुनिया के जो दाना हैं, पूरी दुनिया के जो मुफक्करीन हैं, पूरी दुनिया के संजीदा जो तबकात हैं, वो सारे जो है वो ये ख्वाहिश करते हैं कि दुनिया में अमन कायम किया जाए। और अब तो लोग जो ज़मीनी जंग है उसको तो ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उनके सदूर और वज़रा आज़म इस पर बातचीत शुरू कर चुके हैं कि दुनिया को जंग से बचाया जाए। और उसका वाह तरीका ये है कि हम जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के दरमियान जो जंग है, ये जंग अगर आप इसको आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो उस दुनिया का नामो निशान मिटा देगी। इंसानियत नाम की जो बाकी नहीं रहेगी, आपको देखने को इंसान नहीं मिलेगा, ये ज़मीन ही बर्बाद कर दी जाएगी जितना बारूद बना दिया गया है। तो इन चीज़ों पे हमें सोचने की अच्छा ज़रूरत है। आज ये जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स हैं, ये आपका बारिश का वो कतरा है कि जिसने सबसे पहले जुर्रत की है, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। आप जब एक फ़र्द की प्रेपरेशन करेंगे तो अफराद की प्रेपरेशन होगी, फिर एक मज़बूत मुआशरा बनेगा, और वही मज़बूत मुआशरा किसी दूसरे मुआशरे के साथ मज़बूत ताल्लुक़ पैदा करेगा। तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पॉजिटिव जहन के इंतशार पसंद लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत जो है ये इंतहाई मस्बत सोच रखने वाले वो लोग जो इंसानियत की बका के लिए काम करना चाहें, उनको आपस में बैठ के आम लोगों से हट के हमें इस कल्चर को इतना प्रमोट करना है कि हमारी प्राइमरी सतह से लेके हमारी हायर एजुकेशन तक हर इदारे में इसकी हमें ज़रूरत है। हमारे मिंबरों महराब से इस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। मसले की मसाइल से, फ़िरका वराना मसाइल से, और जो हमारी तहज़ीबों का तसादुम है, इससे निकल के अगर आज आप ख्वाहिश करते हो कि हमें इंसानियत की बका के लिए कोशिश करनी है, तो हमें इसी तरह के छोटे प्रोग्राम से लेके बड़े बड़े सेमिनार्स, हत्ता कि आलमी सतह पर हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर हम आज इसी तरह इसी फ़िक्र को लेके आज इस चार दीवारी से बाहर निकलें तो हमें एक एक फ़र्द पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो घर की हमारे घरों के तज़ादात ऐसे शुरू हुए कि आपस में हमारे जो इख्तलाफात है ये बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत तक चले गए। तो आप सोचें कि फैब्रिकेशन जो है हमारी ख़राब हो गई है, तो इस बिगाड़ को हमें, अगर वो कहते हैं, बुज़ुर्ग कहा करते थे, शायद हम थोड़ा लेट हुए, कि निप द इवल इन द बुड, कि बुराई का जो सर उठने से पहले
इसका कुचल देना चाहिए। तो क्या हमारे लोग, हमारे जो करता धर्ता हैं, हमारे हुक्मरान जो है, हमारे साहिब इक़्तिदार और इख्तियार हैं, क्या वो इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ने ये प्रोग्राम देखा और तमाम मुकर्रीन ने अपना अपना इजहार ख्याल किया, और इनका इजहार ख्याल करने का मकसद ये है कि हम आहंगी और भाईचारे का सबक देती है। और मैडम साहबा, मैं आपको चैनल के हवाले से आपको मोस्ट वेलकम और अप्रिशिएट करता हूँ।